नमस्कार साथियों, गुरुदीप क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन ने कल एक सीरीज शुरू की है। थर्ड ग्रेड भर्ती 2023 में 9 पेपर हुए थे। उन 9 पेपर में राजस्थानी भाषा के टोटल 76 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 76 प्रश्न पूछे गए थे। उसका साथियों पेपर वाइज अपन हल कर रहे हैं। इंग्लिश का कल अपन ने हल कर लिया है। आज अपन पेपर लेके आए हैं जिसका नाम है हिंदी का। हिंदी में राजस्थानी भाषा के कितने प्रश्न पूछे गए थे, उनका साथियों व्याख्यात्मक विश्लेषण अपन कर रहे हैं। और उसके बाद में आपको पीपीटी दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, अब क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, आज है अपना पेपर लेवल 2 का हिंदी का। इसमें राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के 9 प्रश्न पूछे गए थे, यानी 18 अंक के सवाल आए थे। इसके अंदर 18 अंक साथियों बहुत बड़ा स्कोर होता है। एक नंबर से भी हजारों विद्यार्थियों का सिलेक्शन पीछे छूट जाता है। तो साथियों, हमने राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के लिए एक अलग से पुस्तक लॉन्च की है। ये पुस्तक 30 अंकों के लिए उपयोगी है, जिसमें राजस्थानी भाषा व साहित्य मिलेगा और उसके साथ में विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और आरटी 2009 आपको इस पुस्तक के अंदर देखने को मिलेगी। ये पुस्तक आप देख सकते हैं, छोटी सी पुस्तक है। मैं कहता हूं आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो 5 दिन के अंदर ये पुस्तक है आप पूरी पढ़ सकते हैं। छोटी सी पुस्तक है और इसकी प्राइस है 100 रुपये। बाजार से भी ये पुस्तक आप ले सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का पेपर हल। आज हिंदी की क्वेश्चन राजस्थानी भाषा के अपन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, बोल भारमल्लीरा रचनाकार कौन है। साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। रचना दीदी है और पूछा गया था इसका रचनाकार कौन है। साथियों, ये रचना किस काल से संबंधित है? तो साथियों, ये रचना है आपके आधुनिक काल से संबंधित है। अपन ने क्लासों के माध्यम से पूरा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य पढ़ा है, जिसमें अपनी टोटल 12 क्लास है। संत साहित्य है, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां हैं, उसके बाद में प्रमुख कृतियां हैं, साहित्यकार है, उसकी भी आप क्लासें देख सकते हैं। अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये लास्ट क्लास अपनी 12वीं थी, उसका ये थंबनेल है। ठीक है, तो आप क्लासें देख सकते हैं। तो ये बोल भारमल्ली रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार है साथियों सत्य प्रकाश जोशी। ये किस काल से संबंधित है? ये है साथियों आधुनिक काल से संबंधित। किस काल से संबंधित है साथियों? आधुनिक काल से संबंधित है साथियों। आधुनिक काल जिसका समय था साथियों 1850 से अब तक का जो समय है उसको आधुनिक काल कहा जाता है। और उससे पहले का समय था मध्यकाल और उससे पहले का समय था प्राचीन काल। यानी राजस्थान साहित्य को अपन ने 3 भागों के अंदर बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है उसको भी साथियों अपन ने 3 भागों में बांटा है। पहला था जागरण काल, 1850 से 1947 का जो समय है उसको जागरण काल कहा जाता है। और उसके बाद में है आजादी के बाद का काल, यानी 1947 में अपना देश आजाद हो गया था, यानी 1947 से 1965 का जो समय है उसको बोला जाता है आजादी के बाद का काल। और तीसरा भाग है जिसका नाम है नव जागरण काल, जिसमें अपन ने पूरा गद्य साहित्य पढ़ा था, यानी 1965 से अब तक का जो समय है उसको गद्य साहित्य कहा जाता है और नव जागरण काल कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये रचना किसकी है साथियों? सत्य प्रकाश जोशी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये बोल भारमल्लीरा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये आधुनिक काल मैंने बताया 1850 से अब तक का जो समय है उसको आधुनिक काल कहा जाता है। और आधुनिक काल में भी ये है आजादी के बाद के काल के कवि हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के ये कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये भी लाइन आप जरूर याद रखें साथियों, आगामी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी कैसे भी राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरीके से साथियों तैयार रहना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, आप जरूर सफल होंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? एक तो है बोल भारमल्ली, महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद में ढोला मारू, ये भी सत्य प्रकाश जोशी जी की है। उसके बाद में उजली है और राधा, दीवा कांपे क्यों, लश्कर ना
थमे, रूमानी रुझान, ये राजस्थानी भाषा की रचनाएं हैं। किसकी है? सत्यप्रकाश जोशी की हैं। आप जरूर याद रखें। इसकी पीपीटी मैं साथियों टेलीग्राम चैनल पर जरूर डाल दूंगा, तो आप इस पीपीटी को बार बार पढ़े, बार बार जितना आप रिवीजन करोगे उतनी आपको रचनाएं याद हो जाएगी। उसके बाद में राधा और बोल भारमली जोशी दो विशेष काव्य कृतियां हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। राधा और बोल भारमली जोशी जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, राजस्थानी काव्य में डाकला नाव सु नवो काव्य रूप छलायो घना छावा हुआ है। मतलब घना छावा हुआ है, प्रमुख हुआ है, छावा मतलब मुख्य रूप से हुआ है, उनका क्या नाम है? ऐसे कौन हुए हैं जिन्होंने डाकला नाम सु नया काव्य रूप चलाया है? साथियों, राजस्थानी साहित्य के अंदर है डाकला। डाकला क्या होते हैं साथियों? 5 पंक्तियों का वर्णिक छंद है, उसके अंदर इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, एक तुक्तक रूप में काव्य की रचना है, वो होती है डाकला। इसका नया रूप साथियों चलाया है, उसका नाम है मोहन आलोक ने। किसने चलाया साथियों? मोहन आलोक ने। ये आप जरूर याद रखें, डाकला नाम आ जाए तो याद कर देना, मोहन जी आलोक। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो मोहन जी आलोक राजस्थानी काव्य में नए प्रयोग हेतु जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इन्होंने तुक्तक रूप में डाकला लिखे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। तुक्तक रूप से इन्होंने डाकला लिखे हैं जो बहुत ही फेमस हुए हैं साथियों। ठीक है, हुए हैं। और तीखे व्यंग्य से भरे डाकला लिख गया है। इसमें तीखा व्यंग्य किया गया है। 5 पंक्तियों के अंदर जो वर्णिक छंद होता है, तीखे व्यंग्य में इन्होंने ये डाकला लिखे हैं। डाकला 5 पंक्तियों का वर्णिक छंद है। डाकला विधा में लिखने के लिए प्रसिद्ध राजस्थानी कवि है। यानी डाकला विधा के अंदर लिखने वाले प्रसिद्ध राजस्थानी कवि कौन है? मोहन आलोक है। आप जरूर याद रखें साथियों। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है तीसरा, किण संतरी वाणियारो संग्रह अनबे वाणी रे नाम शू जानियो जावे। किण संत यानी किस संतरी वाणिया, जो उनकी वाणियां हुई है, उनका जो संग्रह है साथियों, उसको है जो ग्रंथों का संग्रह है, उसका नाम जाना जाता है अनबे वाणी नाम से जानियो जाते हैं। यानी अनबे वाणी नाम से जाना जाता है। तो यह ग्रंथ आते ही आपको माइंड में ये आना चाहिए, ये किसकी है साथियों? इसका जो वाणियों का संग्रह है वो है आपके रामचरण जी का। रामचरण जी कौन थे साथियों? इन्होंने राम स्नेही, कौन सा? राम स्नेही जो संप्रदाय है उनका परिवर्तन किया है। किसका परिवर्तन किया है? राम स्नेही संप्रदाय है, उनका परिवर्तन किया है। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं साथियों, और महत्वपूर्ण शाखा है, प्रमुख पीठ है, वो है साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में है, प्रमुख शाखा है इनकी। ठीक है, और उनका परिवर्तन इन्हीं के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रामचरण जी के द्वारा। दूसरी प्रमुख शाखा है रैन नागौर। कहां है? रैन नागौर। तीसरी महत्वपूर्ण शाखा है वो है सिंहथल बीकानेर। सिंहथल बीकानेर। और चौथी है अपने जोधपुर में। चौथी इनकी शाखा कहां है? जोधपुर में खेड़ापा। खेड़ापा जोधपुर में। तो ये राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाएं हैं, और महत्वपूर्ण शाखा है शाहपुरा भीलवाड़ा, और उसका परिवर्तन किया है रामचरण जी के द्वारा। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं महत्वपूर्ण रूप से। तो राम स्नेही संप्रदाय प्रवर्तक क्या है? रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा, इस शाखा या संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी महाराज है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ, यानी प्रमुख पीठ कह दो या गद्दी कह दो, कहां स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। और इनके आध्यात्मिक उपदेश भी कह सकते हैं, या इनकी वाणियां भी कह सकते हैं। इनका संग्रह है अनबे वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, अनबे वाणी नाम आ जाए तो सीधा टिक करना है, राम स्नेही संप्रदाय कर सकते हैं, और रामचरण जी
आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अणबे वाणी या ठीक है, तो और वाणिया का संग्रह है किनके, रामचरण जी के। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें। आगे है चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम राजस्थानी रो चाओ नाम छे, यानी पश्चिम राजस्थानी है उनका में से प्रमुख नाम कौन सा है साथियों, कौन सी बोली है जहां पश्चिम राजस्थान में प्रमुख नाम है, जयपुरी नहीं, मालवी नहीं, मेवाती नहीं, ये तो अलवर भरतपुर में, तो कौन सी है, मारवाड़ी बोली है जो पश्चिम में इनका मुख्य नाम है, छावा नाम है। ठीक है, तो मारवाड़ी, तो थोड़ा विस्तार से मारवाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। जब आप बोलियां पढ़ते हैं तो बोली का क्षेत्र आप जरूर याद रखें, और उसके बाद में जो प्रमुख रूप से बोलियां हैं जैसे ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है, ठीक है, इनकी उपबोलियां आप जरूर याद रखें, वहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना आप जरूर ध्यान रखें। तो मारवाड़ी, ठीक है, तो ये राजस्थानी भाषा की सबसे प्रधान या प्रमुख बोली है मारवाड़ी, और राजस्थान की मानक बोली है। कैसी बोली है, मारवाड़ी मानक बोली है, और राजस्थान के सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा यह बोली बोली जाती है। मैं जैसे उदयपुर में रहता हूं तो यहां पर भी मारवाड़ी का मिक्सर है, आधी मारवाड़ी बोली जाती है, आधी मेवाड़ी है। तो मतलब आप जहां पर भी जाओ राजस्थान के इलाके में, वहां मारवाड़ी बोली के तो शब्द मिल ही जाते हैं। और मारवाड़ी बोली का जो वर्तमान रूप है वो साथियों राजस्थानी भाषा ही है। ठीक है, और इनका प्राचीन नाम था मरु भाषा। ठीक है, इनका साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है, यानी मारवाड़ी बोली है, इनका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, डिंगल कहलाता है, और डिंगल है पश्चिम का साहित्यिक रूप। अधिकांश जैन साहित्य और मीरा के पद इसी भाषा में हैं, यानी मारवाड़ी भाषा के अंदर ही अधिकांश जैन साहित्य और जो मीरा के पद है वो इसी भाषा के अंदर है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में ये बोली जाती है, जैसे जोधपुर, फड़ौदी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जालोर, सिरोही, शेखावटी का कुछ क्षेत्र है, सिरोही वगैरह जो भी क्षेत्र है, यानी जोधपुर के आसपास के जो भी जिले हैं उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोलियां वेरी वेरी आपको याद रखनी ही है, महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, तो मेवाड़ी, मेवाड़ी बोली है कहां बोली जाती है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है, लेकिन ये किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है साथियों। उसके बाद में है देवड़ावटी, ये है सिरोही के देवड़ा राजपूतों की उपबोली है, उसकी बोली है, और ये बोली जाती है सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में। उसके बाद में गोडवाड़ी बोली, ये बोली जाती है जालोर और पाली के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से ये जालोर में बोली जाती है। उसके बाद में शेखावटी, शेखावटी सुरू, झुंझुनू और सीकर का इलाका है, वहां पर ये बोली बोली जाती है। उसके बाद में वागड़ी, साथियों दो बोलियां आप जरूर याद रखें, एक तो है वागड़ी, एक तो है वागड़ी और दूसरी है बागड़ी, ये अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी बोली जाती है अपने डूंगरपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है। और उसके बाद में बागड़ी बोली बोली जाती है गंगानगर, कौन सा नगर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में ये बागड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा और बागड़ी गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है, ये जरूर ध्यान रखें साथियों। और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था, आगे जो भी अपन पेपर हल करेंगे उसमें आपको बताएंगे। अगला नाम है बिज्जी, किस साहित्यकार का नाम उपनाम है साथियों, बिज्जी। मैंने जब पढ़ाया था तो व्याख्या के अंदर भी क्वेश्चन शामिल किए थे, उसमें समय भी आपको विस्तार से पढ़ाया था बिज्जी के बारे में। तो बिज्जी किसका उपनाम है, यह है विजयदान देता का साथियों, ये भी अपने आधुनिक काल के साहित्यकार है। विजयदान जी देता है आधुनिक काल के साहित्यकार है साथियों। ठीक है, जरूर ध्यान रखें, विजयदान देता के बारे में आपको विस्तार रूप से पढ़ना है, और यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं साथियों। ये आप 9 पेपर का जो हल देख लेते हैं तो राजस्थानी भाषा के 70% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, इन्हीं क्वेश्चनों से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं विजयदान देता के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। विजयदान देता जन्म हुआ था बोरुंदा जोधपुर में, 1926 में हुआ था। ठीक है, देता बिज्जी के नाम से लोकप्रिय राजस्थानी भाषा के साहित्यकार है। उनकी राजस्थानी में 14 खंडों में
एक 14 खंडों में प्रकाशित उनकी एक रचना है जिसका नाम है बातारी फुलवारी। जरूर याद रखिए साथियों, बातारी फुलवारी किसका ग्रंथ है? विजयदानजी देथा। उसका जो 10वां खंड है वो केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं आप जरूर ध्यान रखें। रचनाएं कौन कौन सी है? अलेकू हिटलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है प्रिय मंगाल, रूक, उलझन, सौदरा इनकी चतुराई, अनोखा पेड़, सपन प्रिया, बापू के 3 हत्यारे, कैचुली, द डिलेमा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये आप जरूर ध्यान रखें, राजस्थानी भाषा के अंदर है और यहां से पक्का इस बार एक आधा प्रश्न पूछा ही जाएगा विजयदानजी देथा के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है 6 नंबर क्वेश्चन, ये हिंदी में पूछा गया था। बिसल देव रासरी कथा में नायक नायिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये अपन ने अंग्रेजी का पेपर हल किया था, उस समय भी इसका उत्तर मैंने आपको बताया था। बिसल देव रासो, जिसकी रचना की थी साथियों नरपति नालन ने। किसने की थी? नरपति नालन ने इनकी रचना की थी। और इसमें राजा भोज परमार की पुत्री थी जिनका नाम था राजमती। क्या नाम था? राजमती। और अजमेर के सोहान राजा बिशलदेव रासो थे। कौन थे? बिशलदेव तृतीय थे। उनके विवाह है, बिछड़ने की बातें हैं, पुनर्मिलन की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? बिशलदेव रासो में। तो इसमें नायक नायिका कौन है? तो नायक तो है बिशलदेव रासो तृतीय और नायिका है राजमती। ठीक है, नायक और नायिका, यानी रचना के अंदर से भी साथियों सवाल पूछा गया है। तो आप रचना किसकी है ये तो जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में इसके अंदर है क्या, मसाला क्या है, वो भी आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बिशलदेव रासो इसकी रचना की थी नरपति नालन ने। और ये वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ उत्तम एक प्रेम काव्य है। कैसा है? एक प्रेम काव्य है। ये राजस्थानी और गुजराती भाषा में लिखी गई, यानी राजस्थानी और गुजराती भाषा में लिखी गई ये रचना है। और इसमें भोज परमार की पुत्री थी राजमती और अजमेर के सोहान राजा बिशलदेव तृतीय के विवाह है। पहले तो इनका ब्याह हुआ था, उसके बाद में इनका दोनों का क्या हो गया था? वियोग हो गया था। वर्तमान में होता है ना, पहले तो ब्याह हुए खूब, ठीक है, अपने हंसी मजाक और खुशियां मनाए। फिर इनके बीच में कुछ तनातनी होती हैं, वियोग हो जाता है। फिर जब एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं, फिर एक दूसरे की याद आती है, तो फिर वापस क्या हो गया था? इनका पुनर्मिलन हो गया था। तो इस कथा का इसके अंदर बिशलदेव रासो में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, ये अपने बोलियों से क्वेश्चन पूछा गया है। डूंगरपुर अर का अर्थ होता है साथियों, याद रखे, और होता है। क्या होता है? और होता है। अर का अर्थ डूंगरपुर अर बांसवाड़ा खेतर, खेतर का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र। ये जरूर ध्यान रखें, क्षेत्र। री मुख्य बोली है। एक क्वेश्चन आए मुख्य बोली नी है, नी का अर्थ हो जाएगा नहीं है। नी कहीं आप ऐसे लिखा होगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं होता है। ये जरूर ध्यान रखें आप। ठीक है, तो खेतरी मुख्य बोली है। कौन सी है? मैंने अभी बताया था पहले, वागड़ी बोली है। कौन सी बोली? वागड़ी बोली, जिसको भिली बोली भी कहा जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने इनको भिली बोली कहा है साथियों। और ये बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और संत मावजी के जो चोपड़े हैं इसी बोली के अंदर है। किसमें? वागड़ी बोली के अंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। तो क्षेत्र इनका है वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और भीलों की प्रिय बोली है, उपबोली भीली बोली कहा जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने वागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। ठीक है, इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वेरी वेरी ध्यान रखें साथियों, वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा, भाई वहां के नजदीक कौन सा राज्य है? गुजरात है। भाई नजदीक होगा तो उनका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपके घर के पास में यदि एक अंग्रेज का घर हो और वो इंग्लिश बोले तो प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। संत मावजी के चौपड़े इसी बोली के अंदर। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, संत मावजी के चौपड़े किस बोली में है? वागड़ी बोली के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके पीछे 8वां क्वेश्चन। टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जल्दी खत्म करते हैं। राजस्थानी में रामायण रचनाकार कौन है? राजस्थानी में रामायण किसने लिखी है?
उसकी रचना किसने की है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी बार परीक्षाओं में ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है साथियों। हैं, राजस्थानी में रामायण की रचना किसने की है, तो ये की है मेहोजी गोदारा ने। किसने की है साथियों, मेहोजी गोदारा, मेहोजी गोदारा ने की है राजस्थानी में रामायण की रचना की है साथियों। ठीक है साथियों, यदि आपने राजस्थानी भाषा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक दिया हुआ है गुरुदीप क्लासेज का, वहाँ पर अपने राजस्थानी भाषा के लगभग सभी टेस्ट डाल दिए गए हैं और राजस्थानी भाषा और साहित्य की आपको पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगी और 9 जो भी पेपर हुए हैं टेस्ट फॉर्मेट में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप टेस्ट जरूर दें, बार बार टेस्ट देंगे तो साथियों आपका स्कोर बेहतर होगा। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। मेहोजी गोदारा रामायण नाम से राम कथा पर आधारित इन्होंने आख्यान भी लिखा है और ये मध्यकाल का उत्तम दर्जे का आख्यान है साथियों। ठीक है, यानी रामायण नाम से राम कथा पर आधारित इन्होंने आख्यान लिखा है, उत्तम दर्जे का आख्यान है। इन्होंने राजस्थानी में रामायण की रचना की है साथियों। ठीक है, याद जरूर रखें, इसको आपको भूलना नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का कि हररो हिंडोलो कद गयो जावे साथियों। बूढ़ के लुगायो गावन हररो हिंडोलो है। हररो हिंडोलो ये गीत है, लोकगीत है और ये शौक रूप में जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, छोटा टींगरा मृत्यु हो जावे ना है, तो और किनेरी मृत्यु माते गावे। ये ज्यादातर ये छोटे टींगरोरी मृत्यु माते ये हर्रो हिंडोलो गीत गाए जावे। ठीक है, हर्रो हिंडोलो गीत कद गजाए, किसी की मृत्यु हो जाती है तब हर को हिंडोलो गीत गाया जाता है साथियों। तो ये आज अपने हिंदी जो पेपर हुआ था रीट 2023 में उसके क्वेश्चन लेके आए। ये साथियों अपनी क्लासें हैं, उसका ये थंबनेल है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थानी भाषा की बोलियों की 12 क्लास है, तो आप जरूर देखें। हैं, बच्ची 20, 25, 30 मिनट की क्लासें हैं और पुस्तक भी आप ला सकते हैं मार्केट के अंदर और क्लासें से भी आप नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।